हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डेंटल क्लिनिक की ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। डेंटल क्लिनिक की ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा आपका एक प्रोफेशनल वेबसाइट। ठीक है। प्रोफेशनल वेबसाइट के एक बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हो तो आपका जो पेशेंट के साथ फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत ज्यादा सही पड़ता है। इवन आप वेबसाइट के अंदर मल्टीपल चीजें डाल सकते हैं। आप अपना काम शो कर सकते हो, आप अपनी सर्विस का प्रोसेस बता सकते हो, आप अपनी टेक्नोलॉजीज के बारे में बता सकते हो, आप किस तरह काम करते हो वो बता सकते हो। ठीक है। आप आफ्टर बिफोर शो कर सकते हो कि पहले कैसा था और अब कैसा है। मतलब मल्टीपल चीजें आप वहाँ टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी शो कर सकते हो। तो वो सब चीजें आप अपनी एक वेबसाइट पे ही शो कर दोगे, जो कि बहुत ज्यादा सही रहेगी। इवन लाइक बहुत सारे लोगों ने पहले क्या कर रखा था, गूगल माई बिजनेस पे एक वेबसाइट बना रखी थी। ठीक है। जो कि अभी मार्च में शट डाउन हो गई है सारी। ठीक है। अब वो सारी रिडायरेक्ट हो रही है गूगल माई बिजनेस पेज पे। तो लाइक उस टाइम पे मैंने बहुत से क्लिनिक्स को बताया था कि आप गूगल माई बिजनेस की वेबसाइट पे ज्यादा डिपेंडेंट ना रहो। एंड अब वो बंद हो गई है और सब अब प्रोफेशनल वेबसाइट पे जा रहे हैं। और अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस चीज़ के लिए आपके पास वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो पेशेंट का फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको आपकी जैसे एक डेंटल क्लिनिक में जब पेशेंट एंटर करता है तो आप उसको कैसा फील करवाते हो उसके बेस पे, या फिर फील करवाते हो या फिर आप कैसे उससे बात करते हो। मल्टीपल चीजें होती हैं जो एक पेशेंट ऑब्जर्व करता है, उसके बेस पे डिसीजन लेता है। सेम थिंग आपकी वेबसाइट के साथ भी होती है। जब भी वो लैंडिंग पेज पे क्लिक करता है, आपकी वेबसाइट पे क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट पे जाता है, क्या चीजें देखता है, ठीक है, उसके बेस पे वो डिसाइड करता है कि ये क्लिनिक ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। सेम थिंग वो आपके क्लिनिक पे विजिट करता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। सेम थिंग वेबसाइट के साथ भी होता है। ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन दे पाओगे वेबसाइट में, उतनी ज़्यादा देने की कोशिश करोगे। ठीक है। एंड सेकंड थिंग मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं एसईओ पर्सन हूँ। ठीक है। आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा सर्च इंजन के बेस पे। ठीक है। आप कहीं के भी आपके पास टारगेट ऑडियंस होगी, अगर आप बिंग पे होगे या फिर जहां पर भी आप आपके पेशेंट आपको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेस पे आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि वो रैंक कर पाए सर्च इंजन पे। ठीक है। और जितना अच्छा आप ऑप्टिमाइज करोगे, जितना अच्छे आप अपनी वेबसाइट से सिग्नल दोगे सर्च इंजन को कि मेरी वेबसाइट इससे रिलेवेंट है, उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट ऊपर रैंक करती है। और एसईओ करने में मल्टीपल चीजें होती हैं, वो हम लोग इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। क्योंकि लाइक जब मैं ये स्टेप्स बना रहा था तो लाइक मैं और ज्यादा डीप में गया तो मैंने फाइंड आउट किया कि ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल टॉपिक है जो कवर हो सकते हैं। जैसे कि डोमेन नेम कैसे सिलेक्ट करना है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, डिजाइन कैसा होना चाहिए, वेबसाइट का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है, एसईओ करने के लिए कीवर्ड कैसे होने चाहिए, लोकल एसईओ, जीएमबी, मतलब मल्टीपल चीजें थी। इन इन सब चीजों को मैं फ्यूचर में एक एक करके कवर करूंगा डिटेल में। क्योंकि अगर इसमें करने लगे बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है। और तो उसके बेस पे आप सर्च इंजन के बेस पे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करो ताकि वो सर्च इंजन पे रैंक कर पाए। ठीक है। एंड थर्ड चीज, गूगल माई बिजनेस। बट गूगल माई बिजनेस, अब जैसे इंडियन मार्केट की मैं बात करता हूँ, इंडियन मार्केट में क्या है कि गूगल माई बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेबसाइट पे। ठीक है। लोग जीएमबी की एसईओ करवाते हैं, वेबसाइट की नहीं कराते। ठीक है। अब जीएमबी का क्या होता है कि कभी कभार जीएमबी सस्पेंड भी हो जाती है। ठीक है। लाइक जैसे मैं तो यूएस वाला मार्केट देखता था, तो यूएस मार्केट में क्या होता है कि बहुत सा टाइम क्या होता है, लोग रिव्यूज करवाते हैं, टेस्टिमोनियल्स वगैरह डाल रहे होते हैं, वीडियोस वगैरह सब कुछ जीएमबी पे कर रहे होते हैं। और कभी कभार उनकी सस्पेंड हो जाती है। गूगल क्या होता है, जीएमबी ना मोस्टली सस्पेंड हो जाती है बाहर की कंट्रीज में। जब जब नया एल्गोरिदम आता है या फिर कोई भी चेंजेस होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी आपकी फेक जेएमबीस होती है उनको सस्पेंड कर रहे होते हैं। तो कभी कभार जो जेन्युइन होती है वो भी सस्पेंड हो जाती है। तो वो सब चीजें चलती रहती है। तो मेरा हमेशा यही सजेशन रहता है कि आप जो भी आपकी लीड्स है ना, आप एक सोर्स पे डिपेंडेंट ना रहो। मतलब आप जीएमबी के सोर्स पे डिपेंडेंट ना रहो कि यहाँ से कॉल्स और लीड्स आएंगी। ठीक है। आप
फोकस कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि एक पे डिपेंडेंट हो जाओ। आप फेसबुक एड पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आप गूगल एड्स पे डिपेंडेंट रह सकते, आप वेबसाइट से जो आ रही है लीड्स उस पे डिपेंडेंट रह सकते। आपको मल्टीपल सोर्सेस बनाने ही चाहिए। जैसे सोशल मीडिया से भी लीड्स वगैरह आती हैं आपका, मैंने इंस्टाग्राम से लीड्स आती हुई देखी है, फेसबुक के पेज या फिर आपने अगर चैटबॉट लगा रखा तो वहां से आती है। मल्टीपल वे से अगर आपको लीड्स आएगी तो वो ज्यादा बेटर रहता है। इंस्टेड ऑफ आप सोनली जीएमबी के बेस पे ही अपना पूरा क्लिनिक चलाओगे तो वो थोड़ा एक, मेरा पर्सपेक्टिव है, थोड़ा रिस्की है। ठीक है, बाकी सबकी अपनी नीड और अपनी उस पे होता है कि वो किस लेवल पे स्केल करना चाहते हैं। ठीक है, वो सब चीजें होती हैं। क्योंकि कुछ कुछ क्लिनिक अभी ग्रो हो रहे थे तो उतने हाई लेवल की लीड्स, मतलब ज्यादा अगर क्वांटिटी लीड्स आती है तो कुछ क्लिनिक्स हैंडल नहीं कर पाते, तो उनके पास लिमिटेड होता है कि हम लोग इतने लीड्स कर सकते हैं एक्वायर, तो उसके बेस पे वो सिलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जहां से वो लीड एक्वायर करके उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, क्लिनिक टू क्लिनिक होता है, नीड टू नीड होता है पर्सन की। ठीक है, तो वही बात कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो लाइक कोई भी किसी भी चीज का आंसर ना जनरल होता ही नहीं यार, वो स्पेसिफिक जाते हुए बहुत सी चीजें और ज्यादा फिल्टर आउट होती रहती है। ठीक है, एंड क्लिनिक रेपिटेशन, अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, ठीक है, तो जब आपके पास ऑनलाइन प्रेजेंस होती है ना, तो उस प्रेजेंस को आपको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, यूं नहीं कि आपके ऑनलाइन प्रेजेंस है तो हर कोई अच्छा ही बोलेगा। ठीक है, कभी कभार आप हेटर्स ही कह लो, हेटर्स कह लो, या फिर लोग नेगेटिव एसईओ वगैरह करते हैं, नेगेटिव मार्केटिंग वगैरह करते हैं अपने कॉम्पिटिटर के बेस पे। ठीक है, तो मल्टीपल चीजें होती हैं, तो उसके बेस पे आप अपने क्लिनिक की रेपुटेशन को भी बचा के रखना है। ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसको ऑनलाइन प्रेजेंट पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं। ठीक है, क्योंकि लोग मार्केटिंग में कहते हैं कि अटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट एक बिजनेस को बनाने में और डुबाने में अटेंशन है तो है, बट अटेंशन किस बेस पे है, पॉजिटिव अटेंशन है या फिर नेगेटिव अटेंशन है। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है जब आप बिजनेस पर्पस पे सोच रहे होते हो। बट अगर आप सिर्फ अटेंशन के बेस पे सोच रहे हो तो वो चीज अलग, वो एक अलग स्ट्रेटजी है। ठीक है, बट एक बिजनेस, जब आप एक सर्विस, एक ऐसा काम कर रहे हो जो ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, तो वहां पर हमेशा अटेंशन पॉजिटिव ही होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड ईमेल स्ट्रेटजी, ईमेल स्ट्रेटजी लाइक इंडिया में, लाइक मैंने देखा है कि ईमेल स्ट्रेटजी मोस्टली लोग करते ही नहीं है, क्योंकि लाइक इंडिया में लोग ईमेल कोई रेयरली खोल के ही देखता है। और ऊपर से डेंटिस्ट वगैरह में क्या होता है, टारगेट, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूके, यूएस और क्या है, न्यूजीलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि ईमेल्स अगर आप करते भी, स्ट्रेटजी वगैरह बनाते हो, तो वहां पर ओपन रेट अच्छा होता है, लोग ईमेल पढ़ते भी हैं। बट इंडिया में अगर आप ईमेल मार्केटिंग करोगे तो मैंने बहुत कम देखा है। ठीक है, तो ईमेल मार्केटिंग आप स्किप कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कि जब भी कोई क्लिनिक वगैरह में रहता है, आप फोन नंबर वगैरह लेके, तो कोई भी आप सर्विस वगैरह है आप उनको दे सकते हो। आपने कोई भी ब्लॉग अभी रिसेंट लिखा अपनी वेबसाइट पे, वो आप उनके साथ लिंक शेयर कर सकते हो जो कि उनके लिए इंफॉर्मेटिव और वैल्यू प्रोवाइडेड हो। ठीक है, ताकि अगर उनके कनेक्शन में कोई हो जिसको वो ब्लॉग पढ़ने की जरूरत हो इंफॉर्मेशन, तो वो एटलीस्ट वहां से शेयर करके उनके साथ शेयर कर सके। ठीक है, मतलब मल्टीपल चीजें होती है, बट आप सोशल मीडिया में एक कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आय का पेशेंट का, सॉरी, एक क्लिनिक का और पेशेंट का, वो हमेशा कनेक्शन बना रहना चाहिए, ताकि आपका वर्ड ऑफ माउथ भी चले। ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ आपके कनेक्शन के बेस पे ही होता है। ठीक है, एंड फेसबुक एड, गूगल एड्स, ये ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है कि बहुत से पेशेंट्स सोशल मीडिया पे होते हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप सोशल मीडिया पे टारगेटिंग कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक लीड्स भी जनरेट कर सकते हो और पेड भी। ठीक है, सोशल मीडिया में लाइक दोनों ही चीज होनी चाहिए थी। ओके, मैंने ऊपर वाला फोर्थ पॉइंट मिस कर दिया। फोर्थ पॉइंट, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया तो लाइक नॉर्मली है यार, सारे आजकल सोशल मीडिया कर रहे हैं, उसमें आपका ऑनलाइन प्रेजेंस
अपना एजुकेशन देते हो, इंफॉर्मेशन वीडियो बनाते हो, या फिर आप एक फनी वीडियो बनाते हो, या फिर अपने एक पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स वगैरह डालते हो, उनका एक्सपीरियंस डालते हो, ठीक है। वो सब चीजें एक कनेक्शन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और पेड एड्स आपके लीड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभार आपकी वेबसाइट, जैसे ही आपने वेबसाइट वगैरह बनाई, एसईओ का काम चल रहा है, बट वो ऐसा नहीं होता कि आपका ऑन द स्पॉट ही आपने वेबसाइट का एसईओ किया और तुरंत रैंक हो गया अगले दिन, ऐसा नहीं होता, कुछ टाइम लगता है। तो उस टाइम के लिए आपने गूगल से लीड तो जनरेट करनी है, तो उस चीज के लिए आप गूगल ऐड यूज कर सकते हो, और फेसबुक ऐड आप अपना यूज कर सकते हो अपने लग्जरी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने के लिए, ठीक है। एंड एट, आपका डाटा, अब जहां से आपको लीड आ रही है, ठीक है, आपने अलग अलग पोर्टल यूज कर रखे हैं, अपना वेबसाइट यूज कर रखा है आपने, एसईओ आप यूज कर रहे हो, ठीक है, और आप ईमेल मार्केटिंग यूज कर रहे हो, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, व्हाट्सएप, जहां से भी आप यूज कर रहे हो, तो उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ रही है, कहाँ से आपको ज्यादा लीड आ रही है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने मार्केटिंग का फोकस उस तरफ कर सकते हो, बट इतना भी फोकस नहीं कर सकते कि लाइक आप डिवर्सिफाई कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो कि भाई यहाँ से ज्यादा लीड आ रही है तो मुझे यहाँ पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, बट बाकी पे आपको फोकस हटाना नहीं है उनको, मतलब कंसिस्टेंसी इस चीज में की रहती है, ठीक है। तो यही चीज है, और अब मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, बट इन फ्यूचर अभी मैं एक सीरीज निकालूंगा, उसमें मैं एक एक चीज को डिटेल में जाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। डोमेन डिजाइन, प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए, कंटेंट स्ट्रेटजी आप सोशल मीडिया के लिए कैसे बना सकते हो, ठीक है, एक ईमेल लिस्ट कैसे बना सकते हो, या फिर आप फोन नंबर्स वगैरह कैसे कलेक्ट कर सकते हो। लाइक ये चीज तो बेसिक ही है, ये हर क्लिनिक करता ही है कि जो भी पेशेंट्स वगैरह आता है उनके फोन नंबर ईमेल्स वगैरह आते ही एंट्री में ही रजिस्टर में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज देख सकते हैं, उसको मैं डिटेल में कवर कर दूंगा, और गूगल एड और सोशल मीडिया में जो एड्स होती हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। ओह, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगे एंड कुछ आपको सीखने को मिला हो, एंड थैंक यू।